तो ये जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं, ये पूरी दुनिया में सबसे पहले पैदा हुए थे, लेकिन इनकी अवस्था ऐसे लगती जैसे 5 वर्ष का कोई बालक हो। क्यों? क्योंकि हमेशा लगातार कथा ही सुनते रहते हैं। तो जरा युष्मान न बाधते, उसको वृद्धावस्था नहीं आती है, उसको बीमारी नहीं पकड़ती है। किसको? जो ज्यादा से ज्यादा कथा में मन लगाए रहता है उसको। अच्छा, आपको लगता है कि अरे महाराज आप कथा कहते हैं इसीलिए सबको बता रहे हैं, कथा सुनने से ऐसा हो जाता है। प्रत्यक्ष बताएं, आपको अनुभव कर लो। हम तो दोनों बताते रहते हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए। जहां से भी आपको संशय हो वो शंका का समाधान कर दूंगा। देखो कैसे आयु बढ़ जाती, जरा अपने आप से विचार कर लीजिए। जितनी देर कथा में रहेंगे उतनी देर आयु आपकी बढ़ जाती। कैसे? संसार में जितने जीव जंतु हैं सबकी आयु दिन पर वर्ष पर निर्भर नहीं होती है। इतना साल ये जिएगा पक्का है ना, उसकी आयु निर्भर होती है सांस पे। जो जितना कम सांस खर्च करता है उतनी उसकी आयु बढ़ जाती है, और जो जितने जल्दी जल्दी सांस खर्च करता है उसकी आयु घट जाती है, वो जल्दी राम नाम सत्य हो जाता है। तो जब आप कथा में बैठेंगे 3 घंटे नहीं, सुनो, ध्यान दे के सुनो, ध्यान दे के सुनो। जब बोलने नहीं देंगे और कथा में आप मन लगाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, तो अपने आप आपकी सांस गहरी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। ध्यान देना। बीमार कौन होता है जानते हो? हम लोग तो देख के जान जाते हैं कि बीमार हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। कैसे? जिसकी सांस लंबी चले, जो गहरी सांस ले, वो जान लो स्वस्थ रहेगा। और जिसकी सांस कम रहे, अब जानो इनका टिकट बन रहा है, जल्दी ही जाएगा। तो जब आप कथा सुनेंगे तो आप शांति में को प्राप्त हो जाएंगे, गहरी सांस हो जाएगी, आयु बढ़ जाएगी। तो नारद जी गए बद्रिकाश्रम में, और बद्रिकाश्रम में जाकर के देखा तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हमेशा ही कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो नारद जी ने देखा, नारद जी को बुलाए, तो नारद जी ने बताना शुरू किया। कहा महाराज हम मृत्युलोक में घूम रहे थे, न कोई हमको योगी मिला, न साधु मिला, न सत्य बोलने वाला मिला। हम बहुत परेशान हो गए, हम करें क्या? कहा एक घटना और घट गई। उन चारों महात्माओं ने कहा क्या घटना घटी? कहा कि जमुना जी के किनारे देखे कि एक नवयुवती तरुणी अवस्था में है, और उसके 2 अगल बगल में वृद्ध लेटे हुए हैं। अब मर जाएं कि तब मर जाएं। वो नवयुवती हमको बुलाई, कहा भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय हरि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। महाराज आप आ जाएं। तो नारद जी ने उन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को बताया। महाराज जब मैं वहां गया तो पूछा उस नवयुवती से कि आप कौन हैं, ये दोनों वृद्ध कौन हैं? तो नवयुवती ने बताया कि महाराज मैं भक्ति माता हूं, और ये जो दोनों हमारे पुत्र हैं इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। मैं जवान हूं और ये दोनों मेरे पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, इसी से हमको कष्ट है। कहा ये लड़कियां कौन हैं जो आपकी सेवा कर रही हैं? तो भक्ति माता ने कहा ये गंगा है, जमुना है, पिपासा है, सरजू है। ये नदियां सुंदर कन्या बनकर के हमारी सेवा कर रही हैं। तो अपना परिचय बताई, मैं कहाँ पैदा हुई हूँ, ध्यान देना। अब देखो कथा बहुत ध्यान से नहीं सुने हो, इसलिए अब उतनी गहराई में हम भी नहीं लेके जा रहे हैं। भक्ति पैदा कहाँ होती है, और बिना भक्ति का उद्धार होता नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज वो दिन भर रात भर माला ही घुमाते रहते हैं, भक्त हैं, ये भक्ति है? कहा कोई लोग गंगा जी में नहा रहे हैं, ये भक्ति है? वास्तव में भक्ति क्या है? और जानते हो बाबा ने भी बताया, गोस्वामी जी ने भी बताया, कहा भगति के साधन अरे कहूं बखानी, असुगम पंथ जिमि पावहि प्राणी। बोले भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। सब सुख की भंडार है भगवान की भक्ति, लेकिन ये बताओ भक्ति होती कहाँ है? कहाँ है भक्ति?
इसीलिए कहा जाता है कि संत का क्षण निरर्थक न जाने पावे। अगर कथा सुने होते तो जान जाते भक्ति कहाँ पैदा हुई है। भक्ति माता बता रही है, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। भक्ति कहाँ पैदा होती है? अगर नहीं जाने रहोगे तो इसमें लिखा है कि द्रविड़ देश में पैदा हुई है, दक्षिण भारत में पैदा हुई है। तर्क दे देते हैं कि शंकराचार्य जी महाराज, रामानुजाचार्य जी महाराज दक्षिण भारत में पैदा हुए, इसलिए भक्ति माता दक्षिण भारत में पैदा हुई। लेकिन ये सही अर्थ नहीं है। और भक्ति माता बढ़ी पली कहाँ? कहा कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन हरे महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। ये भागवत जी की कथा है। भक्ति माता कहाँ पैदा हुई, कहाँ पढ़ी, कहाँ पली और कहाँ जीर्ण शीर्ण हो गई हैं। और कथा अगर साधारण ढंग से देखोगे, टीका में पढ़ोगे तो लिखा है कि भक्ति माता द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में थोड़ा बली पढ़ी, महाराष्ट्र में कहीं सम्मान हुआ कहीं अपमान हुआ, लेकिन गुर्जरे जीर्णतां गता, गुजरात प्रदेश में जाकर के जीर्ण शीर्ण हो गई। लेकिन ये गलत अर्थ है। इसीलिए बाबा ने भी बताया, बोले जय गावैया चरित सभा, जय गावैया चरित संभारे, जय गावैया चरित संभारे, जय गावैया चरित संभारे। ताल चतुर रखवारे, यह काल चतुर रखवारे, होते ही ताल चतुर रखवारे, होते ही ताल चतुर रखवारे। इसको संभालना है। कहाँ भक्ति माता पैदा हुई है? तो ध्यान देना, ध्यान देना। और जिस दिन आपके हृदय में भक्ति माता पैदा हो जाएंगी, उसी दिन भगवान अपने आप पे मिल जाएंगे, बुलाना नहीं पड़ेगा। इसलिए कथा सुना जाता है, तब जान पाओगे। तो नारद जी ने देखा, जरा सावधानी पूर्वक समझिएगा, थोड़ा कथा में मन लगाइए, ज्यादा भटकने न पावे, मन भटकने न पावे, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्या? भक्ति रो रही है, ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो गए हैं, तो नारद जी से रोई, तो नारद जी ठीक करना चाह रहे हैं, कैसे ठीक कर दूं? बीमारी का ठीक कारण जानते हो क्या है? बीमारी का मुख्य कारण क्या है? बुरा मत मानिएगा, अपने द्वारा किया हुआ जो पाप है वो कभी रोग बन करके, कभी दुख बन करके, कभी विपत्ति बन करके प्रकट हो जाता है कि लो भोगो। और मिटता कैसे है? उसको मिटाने की दवा क्या है? भगवान की पूजा कराएं, कथा सुने, जप करें, तब करें। जब इसीलिए विद्वान को लोग, पहले के लोग, अब तो परंपरा बदली जा रही है, पहले लोग साधु को, विद्वान को, भक्त को अपने घर पे बुलाते थे, कई दिन के लिए रोकते थे। क्यों? क्योंकि उनका चरण धुल करके हमारे घर में पड़ जाएगा तो घर का वास्तु दोष मिट जाएगा, और जब वास्तु दोष मिट जाएगा तो घर पवित्र हो जाएगा, बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो हुआ क्या? परिणाम क्या हुआ? नारद जी इस बात को जाने और भक्ति माता को जब देखे कि इनके दोनों पुत्र बीमार हैं, तो वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, तो नारद जी ने क्या किया? वेद का पाठ करना शुरू कर दिया, वेद मंत्र बोलना शुरू किए। तो वेद मंत्र का जब उच्चारण होता है घर में, परिवार में, तो जितने वास्तु दोष होते हैं मिट जाते हैं। तो नारद जी ने वेद मंत्र का पाठ किया, वेदांत का पाठ शुरू किया, गीता जी का पाठ शुरू किया,
तब ज्ञान और वैराग्य जो भक्ति माता के दोनों पुत्र थे वो आंख खोल देते थे फिर बंद कर लेते थे। होश आया, कहने का मतलब ये कि जो मूर्छित थे अब मर जाएं कि तब मर जाएं, वो आंख खोल दिए लेकिन फिर आंख बंद कर लेते थे, फिर आंख खोलें फिर बंद कर दें। वेद मंत्र सुनाने पर भी ठीक नहीं हो पाए। तब नारद जी ने ध्यान लगाया कि इनको होश क्यों नहीं हो पा रहा है। तो नारद जी जान गए कि कलयुग आ गया है, कलयुग के कारण ये ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो गए, ये ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो उनकी जो माँ है, ध्यान देना, ज्ञान और वैराग्य की जो माँ है भक्ति माता ने पूछा किनसे? संत शिरोमण देवर से, नारद से, महाराज हमारे ये दोनों पुत्र ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तो नारद जी ने देख करके कहा कि माता जी क्षमा करिएगा, कलयुग आ गया है, कलयुग के प्रकोप के कारण ये ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो कहा कलयुग आया कैसे महाराज? तो कहा कलयुग को राजा परीक्षित ने अपने राज्य में स्थान दे दिया। कलयुग का दुष्प्रभाव देख रहे हो, भाई भाई में कलह, ये कौन करा रहा है? कलयुग, इसका दोष है। और कलयुग का मूल दोष क्या है अभी बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। कलयुग के कारण भाई भाई में कलह, पड़ोसी पड़ोसी में कलह, अरे इतना तो छोड़ो, अब तो सास बहू में कलह मच जा रहा है, पति पत्नी में कलह मच जा रहा है, पिता पुत्र में कलह मच जा रहा है। क्यों? ये कलयुग का दोष है। और कलयुग किसके ऊपर सवार होता है जानते हो? कलयुग कैसे आता है? चारों युग हर आदमी के ऊपर दिन भर में कई बार आता है, कई बार जाता है, कई बार आता है, कई बार जाता है। कथा सुनो, आपको बता दूंगा कि आपके ऊपर कलयुग सवार है, कि आपके ऊपर द्वापर युग लगा हुआ है, कि आपके ऊपर त्रेता युग लगा हुआ है, आपके ऊपर सतयुग लगा हुआ है। आप जान जाओ और बुद्धिमान हो तो कलयुग अपने अंदर आने ही मत दो। कलयुग कैसे जाना जाए महाराज? ध्यान देना, कलयुग के कारण ही कलह प्रिय युग है, ये कलह इसमें ज्यादा मचता है, कलयुग है ना। तो कलयुग कैसे जाने कि हमारे अंदर कलयुग आ गया है?